बेहतर होगा। चौथा पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट क्या है मेरे लिए, जो कि है दोस्तों फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। बच्चों को ऑलरेडी मैंने बताया, कई बार बताया है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, समझ लो मैं एग्जांपल के तौर पे बात बोलता हूं कि मैंने पढ़ाई की न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप इनर्शिया पढ़ रहे हो, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो। लेट्स सपोज कि आपको उस चीज का मीनिंग नहीं पता। अगर मैं आपको पूछूंगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, तो आप क्या मुझे सीक्वेंस बता सकते हो कि पहले साइंटिस्ट आए, कौन आया, वो उन्होंने क्या अपना पोस्टुलेट तैयार किया, उन्होंने क्या अपना थियरी दिया, वो थियरी फेल क्यों हुआ, वो थियरी फेल होने के कारण फिर दूसरा साइंटिस्ट ने क्या आया, उसमें क्या बताया, क्या कमी रह गई थी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको कोई आंसर को याद करने की जरूरत है कि नहीं। मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले डॉबेरेनर आया, उसने डॉबेरेनर ट्राइड निकाला। डॉबेरेनर ट्राइड में एक कमी था कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद ऑक्टेव्स आया, फिर ऑक्टेव्स का भी वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया। फिर आया कौन, मेंडलीव्स आया, उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। तो ऐसे कई सारे और साइंटिस्ट आते गए, ठीक है ना। मैं पूरा अभी मैं आपको लेक्चर नहीं पढ़ाने लगूंगा, डोंट वरी। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, तो अगर आपको किसी चीज का मतलब पता है तो आप खुद से ही ओन वर्ड्स में अपना आंसर एग्जाम में लिख सकते हो, अगर आपने लर्न नहीं किया है तो भी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट के बाद जो फॉर्मुलेस होते हैं, खासकर जो मैथ्स के, उसको तो आपको एकदम याद करके ले लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ के ले लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। मैं तो छोटे छोटे फॉर्मुलेस की बात कर रहा हूं, ये फॉर्मुलेस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले, ये सभी के फॉर्मुलेस लर्न कर लो। साथ ही में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, न्यूटन लॉ फॉर्मूला होता है, ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ऐसे कई सारे और फॉर्मूले से इसका डेरिवेशंस कैसे आया, क्यों आया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वो सभी चीजें आप लर्न करके ले लो, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी तरफ से 5वां पॉइंट जो आपके स्टडी में आपका बहुत हेल्प करेगा, जो कि है सेल्फ टेस्ट। अब ये सबसे ब्रह्मास्त्र वाला चीज है। क्या है ये सेल्फ टेस्ट? कि आपने इतने सारी चीजें कर लिया, कंसंट्रेशन के साथ नोट्स बना लिया, नोट्स से पढ़ाई कर लिया, पूरा मीनिंग लिख के पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, एकदम याद वाद कर लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि जो आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई किया है, लर्न किया है, कॉन्सेप्ट समझा है, कि वो आपको याद ही रहे? तो उसको चेक करने के लिए आप सेल्फ टेस्ट दो। अब सेल्फ टेस्ट क्या होता है? 2 तरीका होता है, एक होता है रिटन सेल्फ टेस्ट, दूसरा होता है आपका ओरल सेल्फ टेस्ट। ओरल सेल्फ टेस्ट में आपको क्या करना है, जैसा हमेशा हम करते थे बचपन में, वही करते आते थे। हम क्या करते थे, हमने समझ लो कोई क्वेश्चन के आंसर को लर्न किया, उस आंसर को अपने हाथों से या फिर कोई कंपास बॉक्स से उसको छुपा दो, और वो आंसर, क्वेश्चन को देखो और आंसर को मत देखो, और आंसर बिना देखे बोलने की कोशिश करो आपके माइंड के अंदर, या फिर अपने मुंह से जोर जोर से बोलने की कोशिश करो, या फिर किसी दूसरे को। मैं तो ऐसा करता था, मैं अपने फ्रेंड को अपना नोटबुक दे देता था, टेक्स्ट बुक दे देता, ये ले तू मेरे को क्वेश्चन पूछ, मैं उसका जवाब दूंगा। तो वो क्वेश्चन पूछता था, हाँ चलिए बता, तो मैं उसको जवाब देता था, और वो चेक करता था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो वो बताता था कि जहां पे अटकूंगा वो बताएगा, देख तू यहां पे अटक रहा था, यहां पे तूने गलत बोला। तो उससे हम लोग को खुद अंदाजा होता है कि हमने क्या, कितना पढ़ा है, कितना मुझे याद है, कहां कहां मैं अटक रहा हूं, कहां नहीं अटक रहा हूं, ये मुझे खुद पता चलेगा। दूसरा चीज, सेल्फ टेस्ट का रिटन वाला पार्ट। रिटन मतलब क्वेश्चन लिखना है, एक पेज ले लो, टेस्ट वाला समझ लो, कोई भी पेज ले लो, फुल स्केप पेपर ले लो, क्वेश्चन लिखो और उसको एक टाइम लगा दो कि 5 मिनट में मेरे को इसका आंसर लिखना है। खुद से टाइमर लगा दिया, टाइमर चल रहा है, 5 मिनट में आप क्वेश्चन आंसर लिखो, और फिर वो आंसर लेने के बाद आप अपने जिससे भी नोट से फॉलो कर रहे थे उससे कंपेयर करो कि क्या मैंने जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है क्या, और खुद ही उसको मार्क्स दो। जैसे टीचर मार्क्स देते हैं वैसे खुद ही मार्क्स दो। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना याद है, कितना नहीं है, कितना मुझे और पढ़ना चाहिए। तो ये जरूर से आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले समय में और आने वाले एग्जाम्स में। क्लियर? समझ में आ गया? तो यही था दोस्तों हमारा वीडियो, यही थे हमारे 5 ऐसे चीजें जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप जरूर से अच्छा स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।